लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब पहले की क्लासेस में पढ़ के आ चुके हो लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। देखो लीनियर इक्वेशन का मतलब, लीनियर का मतलब होता है जो पावर होती है, जो डिग्री होती है वो 1 होती है। ओके, तो अब आप जो लास्ट क्लासेस में पढ़ के आ चुके हो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, लाइक 2x + 7 = 0, 5x + 4 = 9। तो ये है ओनली क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। अब आपको अगर x के साथ y भी दिख जाए और ऊपर डिग्री कुछ भी नहीं हो, वो क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, तो आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, वो है 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। इस क्वेश्चन को मैं तीनों मेथड से सॉल्व करूंगा। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड मेथड है एलिमिनेशन, एंड जो थर्ड मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब तीनों मेथड से आप देखना, मैं तो हर मेथड लिखूंगा उसको बिगाड़ दूंगा, फिर दूसरा सिखाऊंगा बिगाड़ दूंगा, पर आप तीनों में आंसर नोट करना, तीनों में आंसर सेम आना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। द फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। The first method is substitution method. Next, substitution method के अंदर अपन क्या देखते हैं, हमें दो इक्वेशन दे रखी है, इन दोनों में से हमें आसान कौन सी लग रही है, मुझे सेकंड लग रही है, आपको भी सेकंड ही लग रही होगी। ओके, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 इज 3x + 2y = 4। इक्वेशन 2 इज 3x + 2y = 4। किसी भी चीज, चाहे वो x हो चाहे वो y हो, किसी भी वैल्यू का आप उस तरफ ले जा सकते हो। तो मैं अभी ले जाता हूं 2y को। सो 3x = क्या हो जाएगा, 4 - 2y। कुल मिला के एक बात का ध्यान रखना है, एक वेरिएबल को अकेला छोड़ना है, चाहे वो x हो चाहे वो y हो। मैं 2y को ले गया, अब मेरे को x को अकेला छोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, 4 - 2y/3। इट इज इक्वेशन नंबर 3। याद रहे मेरे पास आंसर किसका आएगा, y का। किसका आएगा, y का। और मैं उसको पुट भी क्या करूंगा, यहां पर ही करूंगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्योंकि मैंने ये वैल्यू कहां से निकाली, इक्वेशन नंबर 2 से निकाली, मैं इसको पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। सो 8x 8 × 4 - 2y/3 + 5y = 9। 8 को 4, देखो अगर ये 3 और 8 कट जाए तो काट देना, नहीं कट रहे। अच्छा ये प्लस है, इसका वहां पे कोई रिलेशन नहीं है। अब 8 को 4 से करो कितना आएगा, 32 माइनस 8 2 जाए क्या होता है, 16y/3 + 5y = 9। यहाँ पे कुछ भी नहीं तो क्या लेंगे, 1। अब ये पूरा अपॉन और ये अपॉन, एक पूरा अपॉन ले लेंगे। 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 3। जब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो, क्या कह रहे हैं हम, एलसीएम डिनोमिनेटर सेम हो, तो ये का ये लिख देंगे 32 - 16y। ये 1 है, ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5 जा क्या होता है, 15y = 9। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 32 कैसे सोल्व करते हैं, y का आंसर किस में आता है, y में। प्लस की चीज को टंग पे पहले बोलना है। 15 प्लस का है, 16 माइनस का है। 15 - 16 -1। मैं अगर बोलता 16 - 15 तो क्या होता है, +1। पर अब मैं क्या कह रहा हूँ, 15 - 16 इट इज कॉल्ड -1, एंड -1 के लिए ओनली क्या बोलते हैं, -y। ये क्रॉस मल्टीप्लाई। जब अपॉन पूरे पे आ जाता है तभी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो 9 3 जा क्या होता है, 27। अब जो निकालना है वो प्लस का होना चाहिए, तो y माइनस का है, y को वहां शिफ्ट करो, 27 को यहाँ ले आओ। 32 27 में प्लस का है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस में पे हो जाएगा प्लस। तो y = 32 - 27 कितना होता है, 5। मैंने क्या कहा था, y की वैल्यू आएगी, कहाँ पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर 3 में। सो y इक्वेशन नंबर 3, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। x = 4 - 2y/3। 2y 2 × 5, 2 5 जा कितना होता है, 10। फिर बोलता हूँ 10 - 4 कितना होता है, 6। बट 4 - 10 -6/3 -2। तो जब अपन आंसर लिखते हो कैसे लिखते हैं, x की वैल्यू को पहले लिखते हैं -2 और y को बाद में। सो आंसर क्या आया, -2 and 5। द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। इस मेथड की लर्निंग क्या है, पहली की लर्निंग है, दो इक्वेशन में से जो आपको आसान दिख रही है, इसमें से एक वैल्यू को आइडेंटिफाई करो, वो हमने निकाल ली x की।
अगर आपने इसको सेकंड से निकाला है तो इस वैल्यू को फर्स्ट में पुट करो, फर्स्ट से निकाला तो सेकंड में पुट करो। तो अभी आपने सेकंड से निकाला था तो फर्स्ट में पुट कर दिया, फर्स्ट में पुट करने के बाद इसको सोल्व किया तो ये जो वेरिएबल दिख रहा है ना ये वाला, इसका वैल्यू आएगा। इसका वैल्यू आने के बाद इसको इसी में पुट करना है तो किसका वैल्यू आ जाएगा, x का। ओके, द नेक्स्ट मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। मैं तीनों मेथड साथ में करता हूं आपको। एलिमिनेशन, क्या मतलब होता है एलिमिनेशन का? आपको तो अच्छे से पता होगा एलिमिनेशन का, बिकॉज आप एक स्टूडेंट है और आपको बार बार एलिमिनेट किया ही जाता है लाइफ के अंदर। ओके, तो यहाँ पे भी अपन को दो हमारे पास वेरिएबल हैं x और y, इसमें से हमें एक को एलिमिनेट करना है। जब एक एलिमिनेट हो जाएगा तो एक बच जाएगा, उसका वैल्यू आ जाएगा ऑब्वियसली। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब आप देखिए किसको एलिमिनेट करना आसान है, 3 8 को, 2 5 को। आसान लग रहा है 2 5। तो इसका जो कोएफिशिएंट है y का वो क्या है 2, वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका कोएफिशिएंट क्या है 5, वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 8 जा 16x, 2 5 जा 10y, 2 9 जा 18, 5 3 जा 15x, 5 2 जा 10y, 5 4 जा 20। हो गया 10y 10y। अब दोनों के साइन डिफरेंट होने चाहिए, पर यहाँ पे दोनों के साइन क्या है, सेम है। तो मुझे जो नीचे की तरफ जो चीज़ें लिख रखी है इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, फिर प्लस का है माइनस, प्लस का माइनस, कैंसल। x का आंसर x में 16 माइनस 15 कितना होता है 1 नहीं लिखते हैं। 18 माइनस 20 कितना होता है -2। सो x का वैल्यू कितना आया -2। अब आप इन दोनों इक्वेशन को देखिए, कौन सी आसान लग रही है, ऑब्वियसली सेकंड। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या है वो, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। 3x 3 इंटू -2 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। 3 इंटू -2 कितना होता है -6 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और -6 समझ जाए क्या हो जाएगा +6। 4 प्लस 6 कितना होता है 10, एंड 10/2 कितना होता है 5। फिर देखिए आप x कितना आया -2 और y कितना आया 5। दो मेथड लगा के देख ली। तो सेकंड जो मेथड है एलिमिनेशन मेथड, उसकी की लर्निंग क्या है? सेकंड मेथड का की लर्निंग ये है कि आपको सबसे पहले किसी भी एक वेरिएबल को सेम करना है। अगर सेम हो तो बहुत अच्छा है, सेम हो जाने के बाद उनके साइन अलग अलग होने चाहिए। अगर साइन अलग अलग नहीं है तो नीचे की पोजीशन में जो है उनके साइन हम चेंज कर देते तीनों के। प्लस होगा तो माइनस बना देंगे, माइनस होगा तो प्लस बना देंगे, पर सबके करेंगे, क्योंकि मैथ्स में अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, कुछ भी आप नया काम कर रहे हो वो सबके साथ होता है। ओके, देन आपके पास एक वैल्यू आएगी, उसे आप सिंपलर इक्वेशन में पुट करोगे जो आपको सिंपल लगती है, तो आपको सेकंड वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। द थर्ड मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये मेथड सबको बड़ा टफ लगता है, पर मेरा फेवरेट मेथड है ये। और ये कैसे करेंगे आज मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले एक बात का ध्यान रहे, x के कोएफिशिएंट को बोलते हैं a। क्या बोल रहा हूं मैं, x के कोएफिशिएंट को बोलते हैं a, y के कोएफिशिएंट को बोलते हैं b। कोएफिशिएंट का मतलब होता है y को छोड़ के जो बच गया, x को छोड़ के जो बच गया, और डिजिट जो बच गई, नंबर जो बच गया, या x और y के अलावा जो बच गया उसको क्या कहते हैं c। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, तो मैं दोनों इक्वेशन के लिए क्या लिख रहा हूं, a b c। फिर से a b c। पहली इक्वेशन के लिए a1 b1 c1, सेकंड के लिए a2 b2 c2। अब आप देखिए जो c होते हैं ना, उसको अब इक्वल के इधर लाना है, मतलब LHS में लाना है। और अभी आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये इक्वल के उधर मतलब RHS के अंदर है। अगर कांस्टेंट की वैल्यू RHS में होगी तो आप उसके साइन चेंज कर देंगे। ओके, अब x को छोड़ के क्या बच गया 8, तो a1 क्या हो गया 8, y को छोड़ के क्या बच गया 5। देखो प्लस का 5 है इसलिए 5 बोल रहा हूँ, अगर यहाँ होता माइनस तो बोलता -5। और यहाँ पे 9 को क्या बोल दोगे आप
-9, क्योंकि इक्वल के उस तरफ है, अगर इस तरफ होता तो आप वो का वही साइन लेते। ओके, A2 इज 3, B2 इज 2 एंड C2 इज -4। अब हमें क्या करना है, x अपॉन y अपॉन 1 वैल्यू किसका निकालना है आपको, x और y का। x y कांस्टेंट अगर होता है a b तो क्या बोलते हैं, a अपॉन b अपॉन 1 अपॉन कांस्टेंट के लिए आप क्या लगाते हो, 1 लगाते हो। जब आप x बोल रहे हो तो इन दोनों को भूल जाओ, क्या बच रहा है 5 2, ऐसे लिखना है 5 2 -9 -4, जहां पे खत्म वहीं पर स्टार्ट, -9 -4 के बाद वहां पे तो कुछ आता ही नहीं है, तो फिर इधर आ जाओ, क्या आ रहा है 8 3, फिर क्या कह रहा हूं, जहां पे खत्म वहीं पर स्टार्ट, 8 3 5 2। एंट्री फिर से सिखाता हूं मैं आपको, बहुत ही आसान तरीके से सिखा रहा हूं, किसी भी तरह का अपॉन मत लगाना। आप x बोल रहा हूं तो इनको भूल जाओ, क्या बचा 5 2 -9 -4, ये का ये फिर लिख देंगे, -9 -4 के बाद उधर तो कुछ है ही नहीं, तो इधर ले आओ वापिस, क्या बचा 8 3, और 8 3 लिखने के बाद क्या आ रहा है 5 2, 8 3 के बाद 5 2। पहली एंट्री करनी होती है, पहली एंट्री में इसको भूल जाओ, वो लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखो, पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद कर लेते चलो, x अपॉन 2 × -9 कितना होता है -18 इज इक्वल टू y अपॉन -4 × 8 कितना होता है -32 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 × 5 कितना होता है 15। बीच में क्या लगता है माइनस, क्या लगोगे माइनस माइनस माइनस। 5 × -4 कितना होता है -20, लिख दिया -20, माइनस इस चीज को ब्रैकेट में लिखना है। 3 × -9 कितना होता है -27, फिर लिख दो ब्रैकेट में, और 8 × 2 कितना होता है 16, प्लस को ब्रैकेट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा लिख दिया 16। अब देखिए आप -18 माइनस माइनस प्लस 20 -32 माइनस माइनस प्लस 27, 16 - 15 1, 15 - 16 -1। प्लस की चीज को पहले बोलना है, 20 - 18 2, प्लस को पहले बोलना है 27 - 32 -5, 1 अपॉन -1। इसको भी उसके इक्वल रखना है और इसको भी क्या बोलेंगे, x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1। तो देखो 2 तो चला जाएगा और माइनस का 2 क्या बोलेंगे माइनस, 1 का कोई सेंस नहीं होता है। 1 अपॉन देखो 1 अपॉन 1 होता है क्या, 1 ही होता है, पर नीचे क्या लग रहा है माइनस, तो 2 × -1 कितना होता है -2। यहाँ पर इसको भी इसके देखो, x को भी उसके इक्वल रखना है, y को भी रखना है, तो क्या कहेंगे y अपॉन -5 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसल, 5 × 5। So the answers are x is equal to another -2 and y is equal to 5, -2 5 -2 5 -2 5। कहीं पर भी कंफ्यूजन आए वीडियो को बैक कर करके देखो, ये प्रोसेस है, प्रोसेस इज टफ, प्रोसेस हमेशा टफ होती है, हमेशा ध्यान रखना है इस बात का, पर जब प्रोसेस समझ में आ जाती है ना बहुत अच्छा लगता है। तो आप, मेरे को लग रहा है कि सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा टफ रहता है, तो आप वीडियो को बैक कर करके देखिए, इसके रिलेटेड 2 से 3 सवाल कीजिए। आने वाली जो क्लासेस होंगी मैं खुद असाइनमेंट्स दूंगा आपको मेरे वीडियो की लिंक के अंदर, तो आप उसको करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।